उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी GIDA के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर का उद्घाटन किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश को IT और स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में बड़ा संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने यहां बनाए गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम योगी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन गोरखपुर और पूर्व यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप याद करिए, गीडा ने पिछले 9 वर्ष में नवनिर्माण की एक नई प्रगति को देश और दुनिया के अंदर रखा है। एक समय था कि गीडा में कुल 2 उद्योग लगे थे। उन 2 उद्योगों में केवल 29 से 30 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी और पिछले 9 वर्ष में यहां लगभग 350 से अधिक उद्योग लगे हैं। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। 50,000 से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना के लिए गीडा ने विकसित किया है। सीएम योगी ने कहा कि ये इस भीड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस फील्ड में स्टार्टअप चलाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना कंप्यूटर लेकर वहां जाएगा। उसे उस जगह चिंता नहीं करनी, उसे बिजली के कनेक्शन और अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। गीडा में भी ये प्लग एंड प्ले के जिस मॉडल पर ये सॉफ्टवेयर पार्क यहां विकसित हुआ है, ऐसे ही यहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार गीडा में भी एक फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को लेकर के आई है, जहां पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में रेडीमेड गारमेंट्स के फील्ड में कैसे लोग काम कर सकते हैं, यह फ्लैटेड फैक्ट्री इसमें उपयोगी साबित होगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2014 के बाद सभी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला। अब केवल हार्डवेयर में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्व उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल होगा। न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह आप STPI उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए। उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में MPIT के रूप में एक यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में आई है। आज हमने शुरुआत कर दी है, तो 15 अप्रैल को पूर्वी यूपी को पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका शुभारंभ भी होने जा रहा है। शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है।
क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में एमपीआईटी के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है, और आज हमने शुरुआत कर दी है। तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है, दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, लेकिन भारत के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित भी है और बेखौफ अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है, लेकिन याद करिए ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर के लिए लाइन न लगने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि जैसे अगर इस युद्ध से पहले किसी के घर में रसोई गैस का सिलेंडर 1 महीने तक चल जाता था तो आज वह 5-6वें दिन की सिलेंडर लेने क्यों पहुंच जाता है। सीएम योगी ने कहा कि हमने सभी जिलों से कहा है कि पहले की तरह ही रसोई गैस का सिलेंडर घर पर पहुंचाया जाए, लाइन लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें-6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है। अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। और अगर हम उतावलेपन में अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों पर
हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। बहरहाल गोरखपुर में शुरू हुआ ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क न सिर्फ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को आईटी सेंटर में नई पहचान भी दिलाएगा। वहीं सीएम योगी ने अफवाहों से बचने और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, उत्तर प्रदेश।